हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सब ठीक है? और पढ़ाई वगैरह चल रही है? सॉलिड स्टेट तो ख़त्म हो गया और टेस्ट में मैंने देखा है सब ठीक ठाक बनाए हो आप लोगों ने। ठीक है, इसी तरह से करो तो ठीक ठाक रहेगा। ठीक ठाक रहेगा, समझ रहे हो ना? इस अपने से करोगे तो मैं को आपको सिर्फ रास्ता दिखाना है, करना आपको खुद ही है। ठीक है ना? चल, तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? हम लोगों ने रॉल्स लॉ लास्ट क्लास में दोनों केस देख लिया था, केस 1 और केस 2। कि जब एक बार क्या होगा आपको दोनों, पहला केस में क्या था, दोनों ही कंपोनेंट क्या होंगे आपको वोलेटाइल थे, तब देखा था। और दूसरा केस क्या था, जब एक वोलेटाइल था और दूसरा कैसा था, नॉन वोलेटाइल था। तो ये वाला जो सेकेंड केस है, ये फिर आके आपको जब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको पढ़ाएंगे इस चीज़ के बारे में, थोड़ा सा और आएगा आपको। ठीक है, चलिए, तो हमें सीखना है कि वेपर का कंपोजिशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे डिटर्मिनेशन ऑफ, हेलो चलो डालो, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन कहाँ इन वेपर स्टेट। ओके, या इसको एक दूसरे तरीके से हम बोल सकते हैं, रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ liquid phase and vapor phase, या इसको एक और तरीके से हम बोल सकते हैं क्या, डाल्टन्स लॉ वर्सेस रॉल्स लॉ। इतने सारे नाम हो गए इनके। हमें क्या करना है, वेपर स्टेट का कंपोजिशन पता करना है, यानी उसका मोल फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। या फिर दूसरा बात है यहाँ पे कि रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड फेज एंड वेपर फेज। तो लिक्विड फेज के लिए कौन सा लॉ लगेगा, रॉल्स लॉ लगेगा, और वेपर फेज के लिए डाल्टन्स लॉ लगेगा। तो इन दोनों के बीच में हम लोग रिलेशन निकालेंगे, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए क्योंकि हमें ये जगह चाहिए। हो गया, आ जाओ। अब मान लो कि ये बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट है। लेट ए बाइनरी सॉल्यूशन with two component A and B और both are volatile। दोनों क्या है, वोलेटाइल है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे देखो, तो यहाँ पर दो हमें क्या करना है, रिलेशन फिट करना है किसके बीच में, लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन उसके और जो वेपर फेज में है। तो पहले हम कुछ करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ मान लेंगे। मानते हैं यहाँ पे XA एंड XB, ये क्या है, मोल फ्रैक्शन है। क्या है ये, मोल फ्रैक्शन है ऑफ कंपोनेंट A एंड B, कहाँ, इन लिक्विड फेज में। समझना अच्छा से इस चीज़ को। ठीक है, दो कंपोनेंट है, जो XA है और A है और B है, और दोनों का मोल फ्रैक्शन है, लेकिन XA और XB जो मोल फ्रैक्शन कहाँ है, लिक्विड फेज में है। एंड YA एंड YB जो है ये भी मोल फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है। किसका, कंपोनेंट A एंड B का ही है, बट कहाँ है ये है
वेपर फेज में, XA XB है आपको लिक्विड फेज में, जबकि YA या YB कहाँ है आपको वेपर फेज में है। तो हमें इस पर क्या करना है, रिलेशन निकालना। देखो अब ठीक है, यहां पे है A प्लस B, ठीक है। ये है A B A B A B A B A B और ये हो गया A, ठीक है। ये हो गया लिक्विड फेज में। ये भी हो गया A B A B A B A B और A B, लेकिन ये कहाँ है, वेपर फेज में। दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ये क्या है आपको, वेपर फेज है, और ये क्या है, लिक्विड फेज है, ठीक है। तो यहां पर इसके लिए आप क्या लगाओगे, डाल्टन्स लॉ, और इसके लिए क्या लगाओगे, राउल्स लॉ, ठीक है। अब आइए, तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉम राउल्स लॉ से, क्योंकि ये अभी हम लोग ताज़ा पढ़ा है, ठीक है। फ्रॉम राउल्स लॉ, बोलो टोटल प्रेशर बराबर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ A प्लस वेपर प्रेशर ऑफ B। इतना तो हम लोग बहुत अच्छे से जान गए हैं। और PA बराबर हो गया वेपर प्रेशर ऑफ A बराबर, क्या बात करें तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर कंडीशन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A, एंड PB बराबर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इन प्योर कंडीशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B। और इस तरह से P टोटल क्या हो जाएगा, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB होगा। इतना तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, XA प्लस XB प्लस 1 होगा, ये भी हम लोग जान रहे हैं। इतना तो अच्छे से जान रहे हैं, जल्दी इतना तो नोट कर लो, फिर हम लोग वेपर फेज की बात करते हैं। कर लिए, चल अब आ जा वेपर फेज में लगाते हैं। तो वेपर फेज में कौन सा लॉ लगाएंगे, डाल्टन्स लॉ लगाएंगे ना। फॉर वेपर फेज डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, ये बताइए क्या होता है। यहाँ पे पार्शियल प्रेशर बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। ये सब हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं गैसियस स्टेट में, ठीक है। अब आ जाओ, तो हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर दस फॉर कंपोनेंट A की बात करो तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ A PA बराबर मोल फ्रैक्शन। अब हम लोग कहाँ बात कर रहे हैं, वेपर फेज में। तो वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन क्या है, A का YA इंटू P टोटल, है ना, एंड
या यहाँ पे YA बराबर क्या हो जाएगा देखो तो वेपर प्रेशर ऑफ A बाय P टोटल होगा, या हम कह सकते हैं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं P नॉट A XA बाय P टोटल। ये हो गया किसका, A कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कहाँ, वेपर फेज में। इसी तरीके से फिर B का निकालो, फॉर कंपोनेंट B बोलो क्या होगा, PB बराबर YB इंटू P टोटल। तो यहाँ से YB निकल जाएगा, तो YB बराबर PB बाय P टोटल। ओके चलो यहाँ से जल्दी से नोट कर लो। और यहाँ P टोटल क्या है, PA प्लस PB बराबर P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। ओके एक रिलेशन और निकाल देते हैं। ये मालूम हो गया, देखो रिलेशन समझ में आ रहा है। ये देखो ये वेपर, ये मोल फ्रैक्शन कहाँ, वेपर फेज में आई है, जबकि ये मोल फ्रैक्शन कहाँ है, लिक्विड फेज में। तो रिलेशन दिख रहा है। अब जैसी ज़रूरत होगी हम वैसा यूज़ करेंगे उसको। एक रिलेशन और हमें निकालना है, XA प्लस XB बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से लीजिए, तो X इस वाले में देखो, तो XA बराबर क्या हो जाएगा, YA इंटू P टोटल। XA की जगह रखो YA इंटू टोटल प्रेशर, और देखो XA बराबर YA इंटू P टोटल, नीचे में क्या आ जाएगा, P नॉट A। इसी तरीके से फिर XB की जगह रखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा XB, तो क्या हो जाएगा, YB इंटू P टोटल बाय P नॉट B बराबर 1 होगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो देखो तो क्या हो जाएगा, YA बाय P नॉट A प्लस YB बाय P नॉट B इक्वल टू 1 बाय P टोटल होगा। देखो तो इसमें से हमने P टोटल कॉमन ले लिया, और फिर P टोटल कहाँ जाएगा, यहाँ नीचे आ जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मेन हमारा जो काम का है बस यही जो है, YA बराबर PA बाय P टोटल, YB बराबर PB बाय P टोटल। वही हमारा रिलेशन है, वही हमारा काम का चीज़ है। ठीक है, तो यही था आपको रिलेशन, आपको वेपर फेज और लिक्विड फेज के मोल फ्रैक्शन में। और यानी हमें अगर वेपर कंपोजिशन किसका, वेपर फेज का निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका ये सब फार्मूला था। अब हम क्वेश्चन देखेंगे तो जो जितना समझ में आया है वो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो, तो अभी हमने जो पढ़ा है उस पर एक क्वेश्चन है पहला, देखो क्या कह रहा है। कह रहा है द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन एट 20 डिग्री सेल्सियस समथिंग समथिंग दिया हुआ है, और आपको कह रहा है कि 0.3 मोल बेंजीन एंड 0.7 मोल टॉल्यूइन आर मिक्स, देन कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज। आपको बेंजीन का मोल फ्रैक्शन पूछा गया है कहाँ, वेपर फेज में। तो अभी अभी हमने पढ़ा है वेपर फेज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या आया था, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ चूंकि बेंजीन की बात कर रहा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बराबर क्या आएगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बाय टोटल, यही होगा ना। ओके, अब फिर फार्मूला रख दीजिए। तो वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन बराबर क्या हो जाएगा, P नॉट बेंजीन इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन बाय फिर P नॉट बेंजीन इंटू
मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस पी नॉट टॉल्यूइन और मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। वैल्यू पुट करो, ये तो स्टेट क्वेश्चन है, पर पुट कीजिए। तो पी नॉट बेंजीन देखो कहाँ है, यहाँ है 75 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन के लिए मोल दिया हुआ बेंजीन का कितना 0.3 बाय टोटल 0.3 प्लस 0.7 बाय। अब फिर इसका फिर निकालो तो क्या होगा 75 इंटू 0.3 बाई 1 होगा ना, ओके। और फिर टॉल्यूइन का वेपर प्रेशर देखो कितना दिया है 22 इंटू 0.7 मोल फ्रैक्शन बाई 1। अब इसे आपको सॉल्व करके यहाँ से जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी बेंजीन का आपको क्या निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। अगर टॉल्यूइन का अगर कंपोजिशन पूछता तो बेंजीन का फिर टॉल्यूइन का निकाल लेते 1 माइनस करके, वहाँ पे आंसर हो जाता। ठीक है, चलो जल्दी से नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो ये एक बोर्ड पे मैंने क्वेश्चन टांगा है, इसे आप देखिए, लेकिन इसको मैं नहीं बनाऊंगा, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा, ये होमवर्क के तौर पे है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एट 90 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इज 400 टॉर एंड दैट ऑफ सिग्मा जाइलिन इज 150 टॉर। तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर that boils at 90 degree Celsius when pressure is 0.5 atm and what is the composition of vapor produced। यानी आपको लिक्विड फेज का भी पूछा है और वेपर फेज का भी पूछा है, तो आप इसे बना लीजिएगा, जल्दी इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो, तो अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड पे, कह रहा है कि फॉर एन आइडियल बाइनरी सॉल्यूशन विथ वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर कंडीशन, विच रिलेशन बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज एंड वाई ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इज करेक्ट। आपको ये 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कैसे बनेगा ये। तो देखो, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको जो डेटा दिया है बस उसी पर ध्यान कंसंट्रेट करना है, उसके लिए हमको कुछ ना कुछ निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर दिया क्या है, आपको कह रहा है कि पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर कंडीशन क्या है, ज़्यादा है किसके, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर कंडीशन। तो हमें किसी तरह से इन दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है रिलेशन किसके बीच में पूछ रहा है, आपको वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन लिक्विड और वेपर यानी दोनों वाला कंडीशन निकालना पड़ेगा। तो अभी जो आज हम लोग पढ़े हैं वो वाले से काम चलेगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज बराबर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ ए बाय पी टोटल बराबर फिर क्या होगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए बाय पी टोटल। तो यहाँ से देखो तो पी नॉट ए नजर आ रहा है, तो पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा वाई ए इंटू पी टोटल और बाई एक्स ए। इसका निकल गया। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, बी का भी निकालेंगे। तो वाई बी बराबर क्या होगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी बाई पी टोटल। तो देखो तो यहाँ से फिर एक्स बी का वैल्यू भी निकल गया, सॉरी एक्स बी कहते हैं, पी नॉट बी का निकल गया। तो क्या हो जाएगा वाई बी इंटू पी टोटल बाय क्या हो जाएगा एक्स बी होगा। अब देखो तो पी नॉट ए का भी निकल गया, पी नॉट बी का भी निकल गया, और आपको कंडीशन क्या दिया है कि पी नॉट ए क्या है ज़्यादा बड़ा मतलब ग्रेटर देन है किसके पी नॉट बी के। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे वो वैल्यू को पुट करेंगे। तो देखो तो क्या बनता है यहाँ पे, अब ये वैल्यू ये वाला वैल्यू यहाँ रखो और ये वाला वैल्यू यहाँ रखो, तो क्या हो जाएगा वाई ए इंटू पी टोटल बाय क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर सॉरी बराबर नहीं होगा ग्रेटर देन, यहाँ पर फिर इसका रखो तो वाई बी
इंटू पी टोटल बाय एक्स बी होगा। ये वाला वैल्यू वहाँ रख दिए। अब देखो तो पी टोटल से पी टोटल कट गया तो क्या हो गया, वाई ए बाई एक्स ए ग्रेटर देन वाई बी बाई एक्स बी। क्या ये यही आंसर है क्या? देखो तो इस टाइप का आंसर नहीं है, यानी हमें क्या करना होगा, अब इसको क्या करो तो वाई ए बाई वाई बी कर सकते, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो क्या हो गया एक्स ए बाई एक्स बी। अब देखो तो खोजो मिलो, हाँ ये मिल गया, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये था एक क्वेश्चन। तो ये सब क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको जो बेस में कुछ ना कुछ पॉइंट दिया हो, कोशिश करना है हमें उस पर कॉन्सेंट्रेट करने का। ठीक है, चलो नोट कर लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक आइडियल सॉल्यूशन है जो बना है दो वोलेटाइल लिक्विड ए और बी से, और आपको दोनों का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक्स एक्स बी इन सॉल्यूशन और दूसरा वाई ए वाई बी इन वेपर फेज। आपको एक प्लॉट ड्रॉ किया गया है किसके बीच में, 1/YA जो है एलोंग ए वाई एक्सिस है और 1/X एलोंग एक्स एक्सिस है। ये दोनों जब प्लॉट किया गया तो कैसा आया है, स्ट्रेट लाइन आया है। तो बोला कि बताइए स्लोप का वैल्यू बताइए, यानी आपको ये तो मालूम हो गया, बता दिया है कि ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो इक्वेशन तैयार करना पड़ेगा किसके बीच में, 1/YA और 1/XA के बीच में, और उसके बाद जो आएगा तो ये है आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख लेते हैं, आइए मिलते हैं इनसे। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वेपर फेज और लिक्विड फेज के बीच में, वो है 1YA बराबर वेपर प्रेशर ऑफ ए बाय पी टोटल, ठीक है। तो YA बराबर PA की जगह क्या हो जाएगा, P0A और XA दिखना शुरू हो गया, फिर नीचे में क्या आएगा, P0A XA प्लस P0B और XB होगा। ओके, और हमें जो है 1/YA चाहिए या 1/XA चाहिए, तो इसको पलट दें तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो 1/YA बराबर ये क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा अब तक P0A XA ऊपर आ जाएगा, P0B और XB नीचे में P0A XA। ओके, हमें ग्राफ खींचना है 1/XA में, तो देखो यहाँ XB भी नज़र आ रहा था, हम उसे हटा दें तो हम लोग जानते हैं XA प्लस XB बराबर क्या होता है 1, तो XB बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस XA। अब ये वैल्यू वहाँ पुट करो तो 1/YA बराबर क्या हो गया, P0A XA प्लस P0B। अब XB की जगह क्या हो गया 1 माइनस XA है ना, और नीचे में P0XA, और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करो तो क्या हो जाएगा 1/YA इक्वल टू P0XA तो रहेगा ही, P0A XA प्लस, अब ये क्या हो जाएगा प्लस P0B, और अंदर में ले जाओ इसको तो हो गया माइनस P0B XA, और नीचे में P0A XA होगा। अब इसको थोड़ा सा क्या करो, देखो तो XA वाला यहाँ नज़र आ रहा है, तो है ना, तो हम क्या करें, इसको कॉमन नहीं, यहाँ पे ये वाला XA वाला कर लो, तो P0A माइनस P0B, और इसमें हो गया कॉमन XA प्लस P0B, और नीचे में P0A और XA है ना। अब क्या करो, हमें नीचे में क्या चाहिए,
एक्स ए चाहिए। अब क्या करो, सबको फिर अलग करो। इधर क्या हो जाएगा देखो तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए, और नीचे में पी नॉट ए एक्स ए होगा प्लस, फिर इधर देखो तो क्या बच गया है पी नॉट बी, और नीचे में पी नॉट ए एक्स ए। देखो तो दिख गया। तो यहाँ से ये हो गया एक्स ए से एक्स ए कट गया। तो यहाँ पर देखो तो 1 बाई वाई ए इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे बच गया हमारे पास पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाई पी नॉट ए, प्लस इधर क्या बच गया देखो पी नॉट बी बाई पी नॉट ए इंटू 1 बाई एक्स ए। अब देखो हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। हमें किसके पीछे पूछा गया था, इनके और इनके पीछे पूछा गया था। अब देखो तो ये हो गया y एक्सिस पे, तो y बराबर mx, ये x एक्सिस m की जगह पर क्या है पी नॉट बी बाय पी नॉट ए। देखो तो कहाँ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रहा है पहला ऑप्शन। और अगर यहीं में फिर पूछ देता इंटरसेप्ट यानी c का वैल्यू, तब क्या हो जाता पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बाई पी नॉट ए हो जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया इसका कौन सा, पहला आ गया। ठीक है, तो इसी टाइप के कुछ तरह के क्वेश्चन से भी आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन भी आते हैं, है ना। चलो तो जल्दी से नोट कर लो, हम आपको उसको रॉल्स लॉ जो हम लोग पढ़े हैं उसका लिमिटेशन बता देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो इन द लास्ट हमारा हम लोग जो या कौन सा पढ़े हैं, रॉल्स लॉ पढ़ा है, उसका कुछ लिमिटेशन है वो लिखते हैं, हेडिंग डालोगे लिमिटेशन ऑफ रॉल्स लॉ। इसका लिमिटेशन जो पहला है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है आपस में रिएक्ट नहीं करना चाहिए। पहला क्या है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड नॉट रिएक्ट केमिकली, क्या हो वो आपस में रिएक्ट ना करे, पहला पॉइंट। दूसरा है सॉल्यूट जो है ना ही एसोसिएशन हो उसका, आपस में सॉल्यूट का ना ही एसोसिएशन हो और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए, यानी ना ही वो जैसा हमने डाला वैसा ही रहे। मतलब ये चौक को हमने डाला तो ये चौक ही उसमें रहना चाहिए, ये नहीं कि उसमें जाते ही ये फ्रैगमेंट में टूट जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या है, सॉल्यूट शुड नॉट एसोसिएट या फिर डिसोसिएट। तो ये सब हो गया आपको आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, हम लोग जो किसको फॉलो करता है, रॉल्स लॉ, तो उसमें ये सब चीज़ नहीं होता, वो आपस में रिएक्ट नहीं करते, उसके सॉल्यूट जो है टूटते नहीं हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यही चीज़ चल के हम लोग आपको आखिर में आपको बताएंगे जब एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे पता चलेगा कि कैसे करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, चलिए तो ये था आपको रॉल्स लॉ के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि आइडियल सॉल्यूशन तो हम लोग जानते हैं, आइडियल नॉन आइडियल, तो फिर नॉन आइडियल में होता है कैसे, कुछ एग्जाम्पल होते हैं, और देन फिर हम लोग बढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की तरफ। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।